चलिए, तो सिलेबस के बारे में बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे क्या, सीडीपी। शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना सीडीपी के बारे में। तो सीडीपी को मेरी रणनीति क्या रहेगी इस सेशन पढ़ाने का, ध्यान देना। हफ्ता में केवल 3 से 4 दिन पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन वाले डायरेक्ट देख लो, 3 से 4 दिन। सीडीपी का जो सब्जेक्ट है लगभग मैं 90 क्लास में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। 90 क्लास 90 घंटा, यानी कि 3 महीना ऐसा में। पर क्या ये कंफर्म लगता है कि तुमको मैं आज से पढ़ाऊँगा 3 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगा? हैं? आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तुम तो यही सोच रहे हो यार जितना जल्दी आ जाए। जो लोग तैयारी कर चुके हैं और जो लोग अभी केवरी होंगे, है नहीं, वो लोग तो ये बोलेंगे कि 6 महीने बाद ही आए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो न्यू कमर है उनके लिए तो जितना टाइम मिले उतना अच्छा है, और जो पुराने सीनियर हैं उनके लिए तो यही है कि टाइम मिले उनको ऐसा करके। तो मेरा जो पढ़ाने का है वो 90 घंटे का है। तो मैं इन 90 घंटे को अपने हिसाब से मैनेज करूँगा। 3 से 4 दिन पढ़ाऊँगा हफ्ते में, तो भी आपका क्लास जो है विद इन 4-5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो 3-4 दिन मैं तुमको थ्योरी पढ़ाऊँगा, और उसके बाद तुम लोग हफ्ता भर क्या करोगे, 2-3 दिन। तो आप लोग क्या करोगे, जितना ज़्यादा हो सके इसका रिवाइज़ कर लेना, जितना अच्छा हो सके नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना। क्योंकि मैं उस 3-4 दिन के बाद एक दिन आएगा जिस दिन तुम लोग को मैं पेरूँगा, वो है शनिवार, ठीक है। राहु केतु बन के आऊँगा किस दिन, शनिवार को। और इस दिन आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, MCQ। तो इस साल मैं सोचा हूँ पढ़ाऊँगा लिमिटेड, लेकिन कराऊँगा ज़्यादा MCQ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन जाएगा। थ्योरी में कोई कमी नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना। इतना स्टडी मटेरियल दूंगा भर के कि उतना पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। स्पष्ट है? और उसके बाद फिर महीना में एक बार क्या लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। मैं ऑनलाइन ही से ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं 90% से ज़्यादा बच्चे किस में हैं, ऑनलाइन में। तो उन सारे के बीच में आप लोग क्या होगा, रैंकिंग होगा। पर बाद में ऑफलाइन टेस्ट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि उससे सही मैनेजमेंट का पता चलता है। क्योंकि ऑनलाइन में ध्यान रखना, हम कई बार गलती ये करते हैं, लापरवाही, कि हमें भले 2 घंटे का लिखा रहता है उसमें, और आप लोग पूरा 2 घंटा दिलाते हो, आराम से दिलाते हो, पता नहीं कैसे दिलाते हो, सही ढंग से जो है आप लोग का आकलन मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर दिलाना, और कोशिश करना 2 घंटा जो पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना आसान नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये 2 घंटे का पेपर है, 60 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, 100। 2 घंटे में कितना मिनट होता है जी, 120 मिनट। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास केवल कितने मिनट है, 120 मिनट है। और ये आप एकदम प्रैक्टिकली इस बात को ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चन का जानते हो क्या सिस्टम रहता है, वहाँ पर 4 ठोक मार रहता ही नहीं रहता है, ABCD। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा दिया रहता है, वही मार्कशीट। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एग्ज़ाम दिला रहे हैं टीचर का। आप पता है आपके हाथ में कितना समय है, टोटल समय कितना है जी, 120 मिनट। कितने प्रश्न हैं आपके हाथों में, 100 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न। अब मुझे बताओ कि 100 प्रश्न को गोला भरने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 60 से इसे छुओगे वो गोला भरा जाएगा? हैं? ऐसे रेंगाओगे, ऐसे 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 करके, लग रहा है समय? ऐसे 100 ठो गोला भरोगे तो कितना टाइम लगेगा, चलो बताओ। एक आदमी करके देखना भी, है ना, क्योरी हो तुम, है ना, ट्राई करके देखो कितना दिन, कितना समय लगते, ऐसा में। तो यकीन मानिए कम से कम, कितना भी बड़े फास्टर वाले हो, 10 मिनट लग, एकदम बेहद फास्ट करोगे तो भी कितना लगेगा तुमको, 10 मिनट। क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में पता चले ऐसे छुआ ऐसे हो गए,
हाथ इससे ढकला गए मान लो, स्लिप खा गए पसीना में या जैसे भी हो गए, पूरा धूरा, है ना, तो फिर गए, क्या हो जाएगा तुम्हारा, काउंट ही नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ठो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठो माइनस। वो बोलते ना दामन में दाग लग गया करके, दाग लग गए मान चलो, ऐसा में। तो तुमको हड़बड़ी नहीं करना है, जो है उसको चुकले भरना है। क्या करना है, चुकले भरना है। तो आपको क्या करना है, ये मान के चलो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग 20 मिनट लगाओगे ही लगाओगे। कितने मिनट लगाओगे, 20 मिनट। तो यहाँ पर जो समय 120 मिनट था वो कितना है तुम्हारे पास एक्चुअल में, 100 मिनट। तो हमको अभ्यास क्या करना है, 100 मिनट में 100 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न को पीछे कितना समय देना है, 1 मिनट। अब देख लो बाबू रे, व्याख्याता वाले रहोगे या भयंकर भयंकर मैथ्स रहेगा या जो भी रहेगा, 1 मिनट में सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में कर रहता है कि नहीं रहता है। तो 1 मिनट में एक सवाल, 60 सेकंड है तुम्हारे पास। तो प्रैक्टिस आप लोग को 1 मिनट में करने का सोचना है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोग 100 में 100 नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश मत करना, है ना, जबरदस्ती का माइनस हो जाएगा। अगर 100 में तुम 80 भी सही बना लिए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। 100 में 80 बना लिए तो हाँ, वो बात अलग है कि हाईटेक चीटिंग हो गया तो तुम 80 वाला भी नहीं पड़ जाओगे, क्योंकि क्या हुआ है, हाईटेक चीटिंग हुआ है। जान रहे हो ना, हाईटेक चीटिंग मामला चल रहा है। तो वैसे में तो तुम्हारा कर्म किस्मत सब बेकार चला जाएगा। लेकिन ईमानदारी से अगर परीक्षा होता है और 100 में 80 बना लेते हो तो तुमको कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है 100-150 तो नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जान रहे हो। पर फिर भी हमें अपने आप को बेस्ट रखना है, तो कोशिश करना शुरू में 100 में ही 100 बनाने का। फास्ट रीडिंग होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, फटाफट गोला भरने आना चाहिए। तो इस सब तभी हो पाएगा जब आप लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे तब हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम 100 प्रश्नों को विदिन 2 घंटे में पढ़ भी नहीं पाते। 100 प्रश्नों को 2 घंटे में पढ़ भी नहीं पाते। कई लोग का इतना स्पीड स्लो रहता है। तो ऐसे लोग जानते सब रहेंगे ना, वो लोग बना सब लेंगे, लेकिन उस 2 घंटे में नहीं बना पाते। तो ज्ञान होते हुए भी आपने पूरा परफॉर्मेंस नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं है होने वाला। तो हमको क्या करना है, प्रतियोगी छात्र बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। कई लोग क्या है, इतना पढ़ लेते, इतना पढ़, ज्ञान तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत अच्छा से सब चीज़ को समझ पाते हैं, लेकिन इन 2 घंटे में नहीं कर पाते, तो भी क्या मतलब। तो ध्यान रहे इस बात को कि आपके पास हो सकता है कई लोग ऐसे अभ्यर्थी हों जो पिछला अनुभव उनका ख़राब गया होगा, 1, 2, 4 नंबर से चूक गए होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा। लेकिन जो अभी न्यू कमर्स हैं, जो नई अभी तैयारी करेंगे, वो प्रैक्टिकली रहो लाइफ में। आप लोग को जो है 100 प्रश्न के लिए कितना समय मिल रहा है, केवल 100 मिनट का। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास 120 मिनट का है। तुम ऑनलाइन भी तैयारी करोगे ना, जिसे आप चल ऑनलाइन में क्या टप ले गोला भरा जाता है कि नहीं, अरे मैं तो ऐसे। तो तुमको क्या करना है, जैसे मैं हमारे मोबाइल ऐप में क्या रहेगा, 2 घंटा तो लिखा रहेगा, लेकिन तुमको 20 मिनट पहले क्या कर देना है, छोड़ देना है, तब तुम्हारा मूल्यांकन सही हो रहा है। नहीं बोलोगे अरे यार क्लास हमारे एकेडमी में क्लास में 2 घंटे में इतना इतना बना लेती थी, यहाँ मेरे से इतना कम क्यों बना। तो तुम तो वहाँ गोला भरने में क्या कर रहे थे, टप प्ले से छुआ देते, गोला भर जाता था, ऐसा ही नहीं होता था। अब यहाँ पे तो ये समझ में आया चेंजेस, प्लेटफॉर्म का चेंजेस। तो आप लोग को प्रैक्टिकली तैयारी करना है, 100 मिनट में 100 प्रश्न सॉल्व करना है, और ये तभी होगा जब मॉक टेस्ट और आपको रिवीजन करना है। सभी लोग क्या करेंगे मेरे तैयारी में इस बार शामिल, क्या करेंगे हम लोग, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे देखो, ये आप लोग ध्यान रखना, तरीका बता रहा हूँ हम लोग को पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम लोग कॉलेज वाले नहीं हैं, अब हम लोग क्या है सीधा कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे हम लोग, थ्योरी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, थ्योरी बनाते बनाते आपके पास क्या होना चाहिए, थ्योरी का नोट्स होना चाहिए। बुक टाइप से नोट्स मत बनाना, वो पूरा थ्योरी टाइप से लिख रहे हैं रामायण टाइप के, फिर तो तुम्हारा नोट्स नहीं, क्या है, पुस्तक ही है। ऐसा में सहज सरल होना चाहिए। तो थ्योरी का नोट्स बनाने हैं आपको 5 दिन पढ़ के जो भी सब्जेक्ट है। उसके बाद बचिए क्या, सैटरडे।
सैटरडे को क्या करना है आपको, रिवीजन, जो पढ़े उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, ऐसा में। और साथ में क्या कर लेना, थोड़ा एमसीक्यू लगा लेना। कई बार ये होता है जब हम पढ़ते हैं कितना भी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन उसको प्रश्न को हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से सॉल्व नहीं करते, तब तक हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमको पढ़ नहीं पड़ता, ऐसा में। तो अपने सोच का, अपने कॉन्सेप्ट का मूल्यांकन करने के लिए एमसीक्यू बैंक आपको क्या करना है, पिछले 10 सालों के, अब जानते हैं 10 साल, अब छत्तीसगढ़ में तो क्या है, गिनती 4 बार 3 बार हुआ है शिक्षक भर्ती, लेकिन अन्य राज्यों में हुआ है क्या, तो दुनिया भर के जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस उसके बाद संडे को क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हो या ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन दी बेस्ट है, लेकिन कुछ कारणों से अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन लेकिन देना अनिवार्य है। और जो बच्चा इस पॉलिसी के साथ डे 1 से या डे फर्स्ट वीक से ही ये काम पे लग जाएगा तो उसमें होगा ज़बरदस्त सुधार। अदरवाइज़ तुम कितना भी अच्छा पढ़ लो बाबू रे, ये 2 चीज़ नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी युवा हैं उनमें 90% लोग ये काम को नहीं करते और इसको 100% लोग करते हैं। इसको क्या करते हैं, 100% लोग करते, पढ़ते सब हैं लेकिन ये काम को नहीं करते। तो तुमको अगर सिलेक्शन लेना है वाकई में, सामने वालों को पछाड़ना है, तो ये जो 10% जो करते हैं इसमें तुमको आना पड़ेगा। ऐसा में ये कड़वा सच है कि 10% वाला काम करना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो यही निर्णायक साबित करता है। टर्निंग पॉइंट ये रहता है लाइफ का, कंपटीशन का, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ऐसा में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करिएगा और पूरा प्लानिंग के साथ चलो। क्योंकि तुम्हारे सीनियर लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, घायल से लोग बैठेंगे, पता है कि नहीं पता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आंदोलन में बस जा रहे हैं वो लोग, है ना, उन लोग बस ये देखना किस दिन आए एग्ज़ाम, क्योंकि सब उनका रेडी है, मान चलो। तो ऐसे लोग साथ तुम लोग को कंपटीशन है, तो ईमानदारी के साथ आप लोग तैयारी करिए, पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब बुक के बारे में बात करूँगा। बुक, स्टडी मटेरियल हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, बुक। तो यहाँ पर बुक पे ध्यान रखना कि आप देखें सब्जेक्ट इतना दुनिया भर का है, क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सब चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, CDP है एक विषय, है कि नहीं CDP। तो CDP के लिए कौन सी बुक आप लोग चूज़ करोगे, मैं बताऊंगा ना। चलो, तो CDP के लिए आप लोग कोई भी बुक फॉलो मत करना, तब जब आप बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा, ऐसा में। क्योंकि मेरा नोट्स ही क्या रहेगा, काफ़ी रहेगा, नोट्स क्या रहेगा, काफ़ी रहेगा। लेकिन फिर भी दिलचस्पी है बुक पढ़ने का, तो CDP में टाटा मैकग्रा पब्लिकेशन का आता है, ऑथेंटिक। और ध्यान रखना, आजकल यूथ कंपटीशन करके एक पब्लिकेशन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या रहता है, संकलन रहता है। टाटा मैकग्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक किताब है। यूथ कंपटीशन में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा कलेक्शन रखता है आजकल। इसके अलावा और किताब आपको बता रहा हूँ, दृष्टि, जानते हो दृष्टि IAS, दृष्टि IAS का भी CDP बड़ा अच्छा है। इसके अलावा मुझे बहुत प्रिय है महेश बर्णवाल। मैं जो ज़्यादा फॉलो करता हूँ, किसको फॉलो करता हूँ, महेश बर्णवाल को। ये किताब मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये आप कर सकते हो, स्पष्ट है। और एक किताब है लूसेंट, ये जो लूसेंट अंकल है, पटना पब्लिकेशन, बिहार से, ये काफ़ी फेमस है। तो इतना कर लो और यार ऐसा नहीं, बाकी तो मैं भर भर के MCQ कराऊंगा, टेस्ट दूंगा, क्योंकि किताब ज़रूरत से ज़्यादा रख दोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपका कमांड ढीला हो जाएगा। क्योंकि केवल CDP थोड़ी ना है, दुनिया भर से पढ़ रहे हो, तो 1 या 2 किताबें हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे। इस चीज़ में ध्यान रखना। कई लोग बोल यार पैसा था मेरे पास, ले लेता हूँ ना 2-3 किताब, तो किताब लोग खरी गांचे थोड़ी रखोगे।
तो ध्यान रखना, 1 या 2 किताबें करोगे तो भी ठीक है, और नहीं भी रखोगे तो मेरा नोट्स क्या है, जिंदाबाद है। मेन क्या है, इस नोट्स से आप लोग को कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आई बात समझ में? तो ये मेरे CDP का मैं आप लोग को मटेरियल बता दिया। बाकी जो भी सब्जेक्ट उसके बारे में और भी बताऊंगा। हमारे जितने भी टीम के विशेषज्ञ हैं वो आपको हर विषय के बारे में बताएंगे, और आप लोग पूछना भी कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगा रिकॉर्ड करके अलग से कि हम शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार किन किन किताबों का इस्तेमाल करें। मेरा एक सुझाव रहेगा, एडवाइस रहेगा, आप लोग चाहो तो उसको ऐड ऑन कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल में, ऐसा नहीं। पर एक चीज़ मैं और बोलता हूँ इसके साथ में कि हमारे संस्थान में हम जितना पढ़ाते हैं उतना भी अगर कर लिए तो जिंदाबाद है, ऐसा में। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, बाकी मन आप लोग का है। अब आखिरी में सवाल कर रहे हैं बच्चे की सर टीचर भर्ती कब आएगा। आप देख रहे हो मानसून सत्र चल रहा है, कल से प्रारंभ हुआ है। कल तो हाईटेक चीटिंग के ऊपर काफ़ी दिन भर बहस चला गया, आज भी चीज़ें बहुत सारे चल रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए ये मान के चलिए कि ये 2000 क्या चल रहा है जी, 25। सरकार कब आई थी बन के, नवंबर 2023 में। सरकार कब आई थी, नवंबर 2023 में। पता है कि नहीं है? तो सर वोट डाले हो नहीं डाले हो? हाँ, तो कैसे तुम्हारा सूरता नहीं है, बस दे के आ गए हो, है ना। 2023 में दिए थे ना, 5 साल जोड़ दो, ठीक है, नवंबर 2028। अभी क्या चल रहा है जी, हाँ 1.5-2 साल तो देख लिए, कुछ नहीं हो पाया है। तो 2025, 2026, 2027, 2028, इसमें तो 6 महीने निकल गए मान के चलो, है कि नहीं। 6 माह बाकी है, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना। ये पूरा 12 महीना है, ये भी 12 है, और ये 4 से ही चला जाता है, 2 महीने पहले जानते हो, तो इसको क्या बनाता हूँ, 10 महीना। ठीक है, चल बाबू रे देख लो वैज्ञानिक तरीके से। 12-12 24 और ये 16 कितना हो गया जी, हाँ ये 12-12 24 6 30 40 माह। 40 माह मतलब कितना साल, 12 36 3 साल। ठीक है, अब 3 साल में ये मान के चलो कि सरकार क्या बोलता है, प्रथम चरण। क्या बोला है, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण को मैं मान लेता हूँ इतना में आएगा, इस बीच में आएगा। और द्वितीय चरण को क्या मान लेता हूँ मैं, इस बीच में आएगा। ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण को ये मान लो कि 25-26 में होगा। अरे सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या लगते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अब 25 तो 6 महीने बाकी है यार, 26 में हो सकता है, कंप्लीट होगा। उसके बाद अरे अभी तो हुआ है शिक्षक भर्ती, तुरंत थोड़ी लग हाथ कर दे वो, 1 साल सुल्तान दे, ऐसा कौन बोलेगा, सरकार बोलेगी नहीं बोलेगा, हाँ 1 साल घा लेगा। फिर आखिरी में चुनाव वर्ष में ए दे 2028 शुरू में, ऐसा में। तो अभी फिलहाल 25-26 में ये प्रथम वाला होगा, और उसके बाद 27-28 में ये वाला होगा। जिसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आएगी वो इस वाले में आएगी। इसमें आप देख रहे हो 5 से 8 हज़ार के बीच आ सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 10,000 आएगा, ये मेरा अनुमान बोल रहा है। स्पष्ट समझ में आया? तो आप लोग कोशिश करना है कि अगर आप लोग का उम्र कम है, लिमिटेड टाइम है, तो आप लोग कोशिश करिए इसी टाइम ड्यूरेशन में सिलेक्शन होने का। लेकिन कई लोग क्योरी हैं अभी, है ना, तो वो लोग इसको भी दिला सकते हैं और इसको भी दिला सकते हैं। पर ध्यान रहे, यहाँ तक के आने तक कंपटीशन बढ़ जाए रहेगा, तो जितना जल्दी पोस्ट लोगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर होगा। तो जवाब मैंने दे दिया स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए, तो कल से CDP का क्लास 1 में चालू हो जाएगा, बाल विकास में। बाल विकास क्या है, ओके। पेन कॉपी मत चलाना मेरे क्लास में, तुमको पूरा रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा, केवल बैठ के सुनना है और दिमाग लगाना है और याद करना है। मेरे क्लास में ही याद होना चाहिए। आई बात समझे, क्योंकि मैं लिखा लुखा है सब तुमको दे दूंगा मोबाइल ऐप के माध्यम, सब चीज़ें तुमको क्लास में यहाँ बैठ के सुनना है, अखंड भागवत टाइप से समझना है। केठक होते अवस्था का बात है ना, कौन सा दुनिया भर के
और मैं ये भी सोचा हूँ कि आप जब CDP पढ़ते हो तो हमारे CDP में सबसे ख़ास बात, यहाँ जोड़ना घटाना चलता नहीं, जानते हो CDP में यहाँ क्या चलता है, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक, है ना। ये मान के चलो कि जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होता है, गणित में टेबल होता है मेन, वैसे यहाँ पर CDP में क्या होता है मेन, मनोवैज्ञानिक। तो सर इतना सारा मनोवैज्ञानिक का बताएं, कम से कम आप लोग को 20 मनोवैज्ञानिकों के नाम पता होने चाहिए। तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के नाम आप और चेहरा देख लोगे ना तो CDP पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि दुनिया भर के आप पढ़ोगे CDP में कि फलाना मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी, फलाना मनोवैज्ञानिक ने ये कहा इस चीज़ को लेकर, तो बार बार मन में वैज्ञानिक आते रहेगा। तो मैं आप लोग को शुरू के 1 हफ्ता में ज़्यादा होगा पूरा वैज्ञानिक को दिखा दूंगा, ऐसा समझ में कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कैसा दिखता है, कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या बोला है, एकदम क्विक मोड पे बन जाएगा। तो हो सकता है आप लोग को मैं विदिन 3-4 डेज़ में सारे 20 मनोवैज्ञानिकों के बारे में बता दूंगा, क्योंकि ये इनका क्या है, अल्फ़ाबेट है मान के चलो, ऐसा में। उसके बाद चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 1 में बोलेंगे बाल विकास में विकास को लेकर फलाना मनोवैज्ञानिक ने ये कहा, अरे बाप रे मनोवैज्ञानिक नाम कर अच्छे ऐसे लगेगा, लेकिन मैं तुम लोग को शुरू से बता दिया हूँ 20 मनोवैज्ञानिक ऐसे से। अच्छा हाँ ये तो पढ़े ना वो दिनों का चेहरा दिखा थे, है ना। फ्रायड बोलूँगा, ठीक है, मैकडूगल बोलूँगा, सबको फ़ोटो दिखेगा, अच्छा वो बोने से फलाना, तो पढ़ने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान लगेगा, ऐसा समझ में। तो उसका भी आप लोग को नोट्स वोट्स सब मिल जाएगा, लेकिन हम लोग शुरू के 3-4 दिन चर्चा कर लेंगे, बन जाएगा। और ये क्लास जो है मुझे लगता है CGTET वालों के लिए बेनिफिशियल है, CTET वालों के लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो उसका नोट्स ही बना लेना शॉर्टकट में, एकदम टू द पॉइंट, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उन्होंने क्या कहा है क्या क्या है। जो पढ़ लिए होंगे वो लोग मेरे क्लास में बैठ के रिविज़न कर लेना, और जो नहीं पढ़े रहे होंगे वही बात पढ़ लेंगे, बन जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे कल से, टाइम को भूलिए मत, मैं आऊँगा 2 से 3 बजे के बीच में, और फिर रेगुलर क्लास लूँगा। कोशिश करिएगा, बी रेगुलर, बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ज़रूरी है।